हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, ट्रेन से हर रोज़ लाखों लोग सफ़र करते हैं और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक ट्रेन से सफ़र नहीं किया है और इनको अभी तक मालूम भी नहीं है कि ट्रेन से पहली बार सफ़र कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, भारतीय रेलवे के क्या नियम है। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले ट्रेन से पहली बार यात्रा कैसे करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए आपके पास वैलिड टिकट होना चाहिए। विदाउट टिकट आप ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कोच में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप इसका टिकट IRCTC की वेबसाइट, IRCTC का मोबाइल ऐप या फिर स्टेशन पर जाकर टिकट विंडो काउंटर से बुक कर सकते हैं। आप अपनी ट्रेन का टिकट ट्रेन डिपार्चर के 60 दिन पहले तक का बुक कर सकते हैं, जिसका टाइमिंग सुबह में 8 बजे स्टार्ट होता है। और वहीं पे कहीं पे अगर आपको अर्जेंट में जाना है तो आप ट्रेन डिपार्चर के एक दिन पहले तत्काल कोटा के तहत टिकट बुक कर सकते हैं। AC क्लास का टाइमिंग है सुबह में 10 बजे और नॉन AC का सुबह में 11 बजे। ये टिकट आप IRCTC वेबसाइट, IRCTC का मोबाइल ऐप या फिर स्टेशन पर जाकर टिकट विंडो काउंटर से बुक कर सकते हैं। आप ट्रेन से यात्रा कंफर्म टिकट के साथ ही कर सकते हैं। अगर आपका टिकट वेटिंग में है तो आप ट्रेन से यात्रा नहीं कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपका RAC टिकट है, चार्ट बनने के बाद भी अगर वो टिकट कंफर्म नहीं होता है तो RAC टिकट पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको फुल सीट नहीं मिलेगा, हाफ सीट मिलेगा। साइड लोअर का सीट मिलेगा आपको, जिस पे 2 पैसेंजर शेयर करके ट्रैवल करेंगे। और वहीं पे अगर आपको अनरिजर्व कोच यानी जनरल कोच में ट्रैवल करना हो तो आप जिस दिन ट्रैवल करना है उसी दिन जाके स्टेशन पर से टिकट खरीद कर जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रिजर्व कोच में ट्रैवल कर रहे हैं जैसे कि स्लीपर क्लास हो गया या फिर AC कोचेस हो गए और आपके साथ बच्चे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो इसके बारे में भी हम बता देते हैं। भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार अगर आपके साथ 5 साल तक के बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं, आप अपने सीट पर बैठाकर यात्रा कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से 12 साल तक है तो वहाँ पे उनका हाफ किराया लगेगा और आपको अपने ही सीट पर बैठाकर लेके जाना पड़ेगा। और अगर आपको उनके लिए फुल सीट चाहिए तो उसके लिए आपको पूरा किराया पे करना पड़ेगा और आपको फुल सीट मिलेगा। और वहीं पे आपका बच्चे की उम्र 12 साल से ऊपर है तो उनका पूरा किराया लगेगा और उनको फुल सीट मिलेगा। तो टिकट बुक करने के टाइम पे अपने बच्चों का डिटेल्स फॉर्म में ज़रूर भरें। ये रूल के बारे में अधिकतर पैसेंजर्स को मालूम नहीं है, लेकिन ट्रेन से यात्रा के दौरान जब TT पकड़ते हैं तो उनको हैवी फाइन देना पड़ता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अब हम आपको लगेज रूल के बारे में बताते हैं। कितना किलो तक का सामान आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। आपने कई पैसेंजर्स को देखा होगा कि वो भर भर के सामान अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार आप इतने किलो तक का ही सामान अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो बताते हैं दोस्तों, अगर आप फर्स्ट AC में ट्रैवल करते हैं तो आप अपने साथ 70 किलो तक का सामान लेकर जा सकते हैं। वहीं पर सेकेंड AC में 50 किलो तक का सामान आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं और थर्ड AC में 40 किलो तक का सामान अपने साथ लेकर जा सकते हैं। और स्लीपर क्लास में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 40 किलो तक का सामान अपने साथ लेकर जा सकते हैं और जनरल क्लास में 35 किलो तक का सामान अलाउड है। आप इतने किलो तक का सामान अपने साथ ट्रेन में लेकर जा सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा सामान अपने साथ लेकर जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ सकता है। दोस्तों, ये सारे रेलवेज़ के नियम हर पैसेंजर्स को जानना जरूरी है। चलिए, आपने टिकट बुक कर लिया है और जिस दिन आपको ट्रैवल करना है उस दिन आपको ट्रेन डिपार्चर के कम से कम आधा घंटा पहले रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाना है। रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाने के बाद आपको चेक करना है कि आपकी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। और स्टेशन पे अनाउंसमेंट भी होते रहता है और डिस्प्ले बोर्ड भी लगे रहता है जिस पे इंडिकेट करता है कि कौन सी ट्रेन कितने बजे कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है या फिर वहाँ से डिपार्चर होने वाली है। फिर आप अपना सामान लेकर उसी प्लेटफॉर्म पर चले जाएं जिस प्लेटफॉर्म पे आपकी ट्रेन आने वाली है। और ट्रेन आने के बाद आप अपने कोच में जाकर बैठ जाएं। कोच में बैठने के बाद आप अपना लगेज लोअर सीट के नीचे रख दें और उसे चेन से बांध दें, या फिर अगर आपका साइड लोअर बर्थ है या साइड अपर बर्थ है तो साइड लोअर सीट के नीचे अपना लगेज रख के उसको चेन से बांध दें। और ट्रेन से यात्रा के दौरान दोस्तों, अगर आपने काउंटर से टिकट बुक किया है तो आपके पास टिकट का हार्ड कॉपी होना ज़रूरी है। और अगर ऑनलाइन बुक किया है तो मैसेज भी आप TT को शो कर देंगे तो चलेगा, बट आपको अपने साथ एक आपका ID प्रूफ जरूर कैरी करना है, वो भी ओरिजिनल कॉपी, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या फिर पासपोर्ट हो गया या वोटर ID हो गया। दोस्तों, ट्रेन से यात्रा करने के दौरान आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोई अनजान व्यक्ति अगर आपको कोई खाने पीने की चीज़ देता है तो उसको ना कंज्यूम करें, उसमें नशीले पदार्थ भी हो सकते हैं। जब भी आप ट्रेन के अंदर बैठेंगे तो अपने ही सीट पर बैठें, किसी दूसरी की सीट पर ना बैठें। आपके टिकट पे आपका कोच नंबर और बर्थ नंबर दिया रहता है और आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ गया होता है चार्ट बनने के बाद, तो आप अपने दिए गए बर्थ पे ही और कोच में जाकर बैठें, किसी दूसरे की बर्थ पे ना बैठें। अगर आपका टिकट RAC है और कंफर्म नहीं होता है तो आपको साइड लोअर का बर्थ मिलेगा जिस पे 2 पैसेंजर ट्रैवल करेंगे और आप दोनों पैसेंजर को वो एक सीट शेयर करके ट्रैवल करना है।
बात करें खाने पीने की, अगर ट्रेन के अंदर पेंट्री कार अवेलेबल है तो आप यात्रा के दौरान पेंट्री कार से खाना खरीद कर खा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके भी खाना अपने सीट तक मंगवा सकते हैं, या फिर ट्रेन जब भी स्टेशन पे रुकेगी तो वहाँ से भी आप खाना खरीद कर खा सकते हैं। और ट्रेन से यात्रा के दौरान आपको कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप रेलवे की रेल मदद ऐप पर कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, या फिर रेलवे का हेल्पलाइन नंबर 139 पे कॉल करके भी वहाँ पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ट्रेन से यात्रा के दौरान टीटी जब भी आएंगे आपका टिकट चेक करने, तो आपको अपना टिकट उनको दिखाना है और एक वैलिड ID प्रूफ भी उनको दिखाना है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं, अगर आपको मिडल बर्थ मिला है तो भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार दिन के समय में आप मिडल बर्थ नहीं उठा सकते, आप सिर्फ रात के समय ही मिडल बर्थ को उठा के उस पर सो सकते हैं। दिन के समय में आप लोअर बर्थ पे बैठकर अपनी यात्रा कर सकते हैं। और अगर दिन के समय में आपको सोना है तो अगर लोअर बर्थ वाले पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो बोलता है मिडल बर्थ उठाने को, तो आप उठा के उस पर सो सकते हैं, बट किसी दूसरे पैसेंजर को आपकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपको लोअर बर्थ या साइड लोअर बर्थ अलॉट होता है तो दिन के समय में अपर बर्थ, मिडल बर्थ वाला या साइड अपर बर्थ वाला लोअर बर्थ और साइड लोअर बर्थ पर आकर बैठ सकता है। अगर आप AC कोच में ट्रैवल कर रहे हैं तो यात्रा के दौरान आपको लिनन सर्विसेज मिलेगी, जैसे कि कंबल, चादर, बेडशीट और तकिया। ये सुविधाएं आपको स्लीपर क्लास में नहीं मिलेंगी, सिर्फ AC कोचेज़ में ही मिलेंगे। देन लास्ट है, आपका जब स्टॉपेज आएगा तो उस टाइम पे आपको अपना ट्रेन डीबोर्ड कर देना है, आपको अपना पूरा सामान चेक कर लेना है कि कोई भी सामान ट्रेन के अंदर छूट तो नहीं रहा है, और फिर ट्रेन को डीबोर्ड करते हैं। दोस्तों ये थे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भारतीय रेलवेज़ के। अगर आप पहली बार ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो आप इन नियमों का पालन करते हुए ट्रेन से आराम से यात्रा कर सकते हैं। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में लिख के जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।